नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 26 जनवरी से नाम जोड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल खोला गया है और वंचित पात्र लोग अपना नाम योजना में ऑनलाइन जुड़वा सकते हैं। खाद्य मंत्री सुमित गुदारा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में सरलीकरण के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं और इच्छुक व्यक्ति अथवा परिवार को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन स्वयं या ई मित्र के जरिए किया जा सकेगा। आवेदक को अपनी श्रेणी जैसे अंत्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड की क्रमांक संख्या, सीमांत कृषक, श्रमिक कार्ड एवं सफाई कर्मचारी होने के दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित कर आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर चल रही प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी खत्म हो गई है। यहां लाखों रुपए कैश, गहने और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिले हैं। इनका सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही खेल सामग्री की आपूर्ति करने वाले लोगों के भी बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक बलजीत यादव के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। जयपुर में बलजीत यादव के ज्ञान विहार स्थित आवास, जीवन विहार कॉलोनी में सहयोगी शिव कुमार जैमन के आवास, अजमेर रोड पर डीसीएम स्थित कपड़ा शोरूम युवराज, डीसीएम कॉलोनी स्थित कुछ आवास और सांगानेर में कार्रवाई की गई थी। जयपुर में 8 ठिकानों के साथ ही दौसा व अलवर स्थित एक ठिकानों पर भी रेड डाली गई थी। वहीं ईडी ने खेल सामग्री की आपूर्ति से जुड़े लोगों के भी बयान रिकॉर्ड किए हैं। अलवर जिले में रियल एस्टेट कारोबारी त्रिहान होम डेवलपर्स और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई पूरी हो गई। 3 दिन चली कार्रवाई में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित संपत्ति उजागर हुई है। इसके अलावा आयकर विभाग की टीम ने डेवलपर्स के ठिकानों में करीब 19 करोड़ 50 लाख रुपए का कैश और गोल्ड सीज किया है। कार्रवाई पूरी होने के बाद टीम अलवर से रवाना हो गई। आयकर विभाग को त्रिहान होम डेवलपर्स द्वारा कर चोरी और काली कमाई की सूचना मिली थी, जिस पर विभाग ने एक्शन लेते हुए हरियाणा और राजस्थान की अन्वेषण शाखा की 20 टीमें गठित की। इन टीमों में 100 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों ने भारी पुलिस लवाजमे के साथ रियल एस्टेट समूह के अलवर में 7, गुरुग्राम में 7 और फरीदाबाद में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। त्रिहान होम डेवलपर्स के साथ काम करने वाले अलवर निवासी अशोक सैनी, कुलदीप कालरा और सीए सुमित गुप्ता के घर व ऑफिस में टीमों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। पंजाब के पसियाना थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 2 साल पहले हुई एक व्यक्ति की मौत का सच अब सामने आया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि पत्नी ने नौकरानी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। 40 वर्षीय सतनाम सिंह की 4 फरवरी 2022 को मौत हो गई थी। उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर ने परिजनों को बताया था कि सांप के काटने से उनकी मौत हुई है। परिवार ने बिना किसी शक के पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार कर दिया था। पुलिस ने मामला बंद कर दिया था। मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक की बहन शरणजीत कौर ने शिकायत दर्ज करवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनकी मौत जहर से हुई थी। पुलिस ने अब पत्नी गुरप्रीत कौर और नौकरानी मनप्रीत कौर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावना है। पाकिस्तान की मीना जब भारत की बहू बनी तो सोशल मीडिया पर छा गई, जिसके बाद से उनकी शादी की चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल राजस्थान के जोधपुर जिले में पाकिस्तान के अमरकोट निवासी गणपत सिंह सोडा की बेटी मीना की शादी हुई। जैसलमेर से बारात पहुंची। बॉर्डर पार से अपनी बेटी की शादी रचाने आए पिता ने यहीं रहने की मंशा भी जताई है। एक पिता जिसके पूर्वज पाकिस्तान में रह रहे हैं, वह खुद भी पूरी उम्र पाकिस्तान में रहा, लेकिन अब अगली पीढ़ी को वहां नहीं रखना चाहता, इसलिए बेटे के बाद अब बेटी की भी शादी तय की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में जमींदारी है और उनकी लाखों करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वहां परिवार सुरक्षित नहीं है। शादी के लिए वे 2 साल से जोधपुर में हैं। इससे पहले उनके बेटे की शादी जोधपुर में हुई और अभी उसकी नागरिकता के लिए प्रयास जारी हैं। उनके बड़े भाई व परिवार के कई लोगों पहले से ही जोधपुर शिफ्ट हो चुके हैं। आरपीएससी द्वारा 2 फरवरी को आयोजित की जाने वाली आरएएस संयुक्त प्रतियोगी प्री 2024 के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शहर की जानकारी जारी कर दी गई है। एडमिट कार्ड 30 को जारी किए जाएंगे। आयोग सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी
एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर एवं एसएसओ पोर्टल पर 30 जनवरी को जारी किए जाएंगे। इस अनुसार अभ्यर्थी यथाशीघ्र प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक बड़े अभियान के तहत अपराधियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की गई। अभियान में 200 से अधिक हार्डकोर और संदिग्ध बदमाशों को हिरासत में लिया गया। ये बदमाश जयपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पकड़े गए, जिनमें ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता में विश्वास और अपराधियों में भय का वातावरण बनाना है। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने बताया कि ईस्ट जिले में 100 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने जानकारी दी कि वेस्ट जिले में 30 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जब डीसीपी नॉर्थ राशिदुडी डोगरा ने बताया कि नॉर्थ जिले के थाना क्षेत्रों में भी सक्रिय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त नायब तहसीलदारों व गिरदावरों के खिलाफ निकाली गई राशि की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने प्रमुख राजस्व सचिव, पेंशन निदेशक सहित तहसीलदार सपोटरा से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश नूरुद्दीन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता करौली जिले के सपोटरा तहसील में गिरदावर के पद पर कार्यरत थे। उन्हें बाद में कार्य व्यवस्था के तौर पर नायब तहसीलदार पद की जिम्मेदारी दी। वे अपना कार्य नियमित तौर पर करते रहे। इस दौरान 2 से 4 साल पहले वे अपने पदों से रिटायर हो गए। इस बीच तहसीलदार सपोटरा ने नवंबर 2024 उन्हें बिना कोई नोटिस व सुनवाई का मौका दिए उनके सेवा काल में रहने के दौरान के यात्रा भत्ता बिलों को अनियमित भुगतान माना। उन्हें इस राशि की वसूली का आदेश जारी किया था। कोटा में नीट स्टूडेंट को पकड़कर मारपीट और रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। बदमाश स्टूडेंट को स्कॉर्पियो में डालकर लेकर गए और रुपए लेने के बाद छोड़ा। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वही तनाव में आकर स्टूडेंट 2 दिन तक हॉस्टल में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। मां का फोन भी नहीं उठाया। दोस्त के जरिए उसके परेशान होने की बात पता लगने पर दिल्ली से माता पिता कोटा पहुंचे। मामला सामने आने के बाद विज्ञान नगर पुलिस ने दोनों लड़कों 22 वर्षीय मोहित मिश्रा उर्फ ऑक्सीजन उर्फ रोहित और 20 वर्षीय अरूप राज रजक उर्फ अरुण को पकड़ लिया है। स्टूडेंट की मां किरण गंगवाल ने बताया कि उनका 19 साल का बेटा 6 महीने पहले कोटा आया था और नीट की कोचिंग कर रहा है। परिजनों बेटे के साथ वारदात से डरे हुए हैं। झुंझुनू जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बेटी के लव मैरिज से खफा हो परिजनों ने लड़के के घर पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। दर्जनों गाड़ियों में सवार होकर आए 300 लोगों ने लड़के के परिजनों पर हमला बोल दिया, जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला भी घायल हो गई, जिसका झुंझुनू के राजकीय बीडी के अस्पताल में उपचार जारी है। लॉयल निवासी रितिका देवी पत्नी सरजीत यादव गुडा ने थाने में रिपोर्ट दी कि बेटे कपिल कुमार ने जसरापुर निवासी अनीता के साथ 20 जनवरी को गाजियाबाद में आर्य समाज में शादी की थी। बेटी के लव मैरिज करने से उसके घर वाले काफी नाराज थे, जिस पर अनीता के परिवार के हेमंत, राम कुमार, नेत्राम, राजकुमार, विक्रम सांखला, संदीप सांखला, अशोक जैन, प्रवीण, प्रकाश राजकुमार सहित करीब 300 लोग गाड़ियों में सवार होकर हमारे घर आए और घर में घुसते ही तोड़फोड़ कर परिवार वालों को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के पानीपत में एक लिव इन पार्टनर ने महिला की हत्या कर दी। वारदात का खुलासा महिला की 5 साल की बेटी ने किया। वह रोते हुए पड़ोस में रहने वाले नाना के पास गई और कहा कि अंकल ने मम्मी को मारा है। यह सुनते ही पिता तुरंत दौड़कर बेटी के कमरे में गए। वहां उन्होंने चारपाई पर महिला को मृत पड़ा देखा। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। मृतका के पिता मोतीलाल ने बताया कि वह बिहार गोपालगंज निवासी है। उन्होंने अपनी 30 वर्षीय बेटी सरोज देवी की शादी करीब 10 साल पहले बिहार के ओम प्रकाश के साथ की थी। उनके 3 बच्चे भी हैं। करीब 3 साल पहले उसकी बेटी सरोज को बिहार से संदीप नामक युवक भगा लाया। इसके बाद वे दोनों यहां डाडोला रोड स्थित लेबर क्वार्टर में रह रहे थे। पिता का कहना है कि आरोपी युवक उसकी बेटी की हत्या कर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।